Recording in progress.
नहीं तो नेक्स्ट कर ले लेता। जग सारा ढूंढा हमने, कोई ना था अपना, जिसे अपना समझते थे, वो था सारा सपना। जग सारा ढूंढा हमने। अंतर्मुखी हो जाएंगे। स्वयं को देखें। प्रकृतियों के बीच में जगमगाता सितारा, अपने आप को अनुभव करें शरीर से बिल्कुल अलग। थैंक यू। एक बाप को याद करने वाली, एक की श्रीमत पर चलने वाली, दिल से समर्पित मैं आत्मा, बुला ले बाबा को। दिल से बुलाए, आ जाओ बाबा। बाबा उतरे परम धाम से, ब्रह्मा तन में प्रवेश हुए और हमारे साथ बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्या बोल बच्चों? ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए ओम शांति आज दीदी। ओम शांति। सबको भाई दूज की बहुत बहुत मुबारक हो। तो Thank भाई you. दूज का अर्थ समझा? भाई मतलब हम सब आपस में आत्मिक स्वरूप में भाई 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 ना, शारीरिक स्वरूप में भाई बहन है, पर हम तो आत्मा, हम तो आत्मा ही बनकर बैठे हैं ना, तो हम सब हो गए भाई। दूज माना क्या बोला दीदी ने सुनाया? दूज माना दूज का क्या मतलब बताया दीदी ने? जिसने मुरली सुनी वो बताए। दूज माना दूसरा। हाँ, द्वितीय। हमने दूसरा, दूज माने दूसरा। जैसे हमने अब नए तरीके से सोचना है, दूसरे तरीके से सोचना है। बदलना, दूज मतलब बदलना, राइट, बदलना है। हमने आत्मा का हाँ, भाई। दो तरह की बातें है ना, एक है जिस्मानी और एक है आत्म स्थिति वाली। तो मतलब हमको बदलना क्या है? कभी तो हम आ गए शरीर में और कभी हम बन गए आत्मा, है ना। और फिर भाई दूज पे क्या करते हैं? रिवाइज हो रहा है, सुना तो होगा। तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते हैं। तिलक किस चीज की निशानी है? हाँ जी, तिलक एक विजय की निशानी भी कह सकते हैं कि जब हम कोई विजय की निशानी। तिलक कब देते हैं? जब विजय होती है तो तिलक देते हैं, है ना। तिलक एक तरह से खुशी की भी बात होती है ना? तिलक तो तभी लगाते हैं। दूसरा
हमारे लिए तो क्या है तिलक? आत्म स्मृति की निशानी है कि मैं आत्मा हूं, है ना। और कोई भी नई शुरुआत होती है तो तिलक लगाते हैं। तो नई शुरुआत किसकी होने वाली है? मोटर चल रही है तो पानी नहीं है। नई शुरुआत कौन सी होने वाली है? हम सबकी नई शुरुआत होने वाली है। हम सब सतयुग में जाने वाले हैं ना, तो जी। एक पूरा नया कल्प की शुरुआत होगी जो बहुत सुंदर होगी, है ना। और तिलक देते हैं जिम्मेवारी का तिलक, कि ये अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज अभिषेक करते हैं तो भी तिलक लगाते हैं, है ना। कोई जैसे यज्ञ रचते हैं तो सबको तिलक लगाते हैं। हमारे यहाँ भट्टी होती है, जब हम सब इकट्ठे मिलके योग करते हैं तो तिलक लगाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेवारी है। भट्टी में बैठे हो तो भट्टी के ही बने रहना है। भट्टी में बैठकर और उल्टी सीधी बातें तो हम सोचेंगे नहीं, हम तो सिर्फ योग करेंगे। तो जिम्मेवारी का तिलक। फिर क्या कहते हैं, ये हमारे यहाँ भी करते थे कि पैर एक पटरे पर रखते थे, है ना, और सूरज की तरफ मुख। सूरज की तरफ मुख का क्या मतलब है? ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य की ओर मेरा मुखड़ा रहे तो मेरी विजय निश्चित है। और हम सब चैतन्य दीपकों की विजय निश्चित है। कल्प कल्प मैंने विजय को प्राप्त किया है, ये मुझे याद रखना है। और जो पटरे की बात है वो आसन, और बैठना मुझे कहाँ पे है? इस आसन पर बैठना है। जब मैं उस आसन पर बैठी रहूंगी तो क्या होगा? विजय। हम उस आसन को छोड़ देते हैं। कोई मिनिस्टर वगैरह भी अपनी सीट को छोड़ देते हैं जब मिनिस्टर नहीं रहते, तो उनकी कोई अहमियत नहीं होती ना। मैं भी जब राजा बनकर यहाँ नहीं बैठती हूँ तो मैं भी अपनी जो अपना अस्तित्व कि मैं कौन हूं उसको खो देती हूँ। जब मैं खुद ही भूल जाती हूँ तो फिर कोई मुझे क्या समझेगा। मैं खुद को ही स्वमान में नहीं टिकाती हूँ, खुद ही नीचे गिरती हूँ, खुद ही अपने आप को नीचा समझने लगती हूँ, तो मेरे को भी कोई मान नहीं देगा। मैं खुद को मान दूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं। फिर पैर पटरे पे रखते हैं और साथ में रुई। रुई रुई से हमें सोचते ही क्या अनुभव होता है? लाइटनेस, सॉफ्ट। सॉफ्ट। और रुई वाइट कलर, तो लाइट एंड सॉफ्ट होती है। और उड़ाओ तो फूक दो तो उड़ जाती है। लाइट इन द सेंस हल्की। तो मेरे को ऐसा बने रहना मीन्स जो आत्मा पवित्र है वो लाइट ही होगी, हल्की होगी। ये हमारे भाई दूज, क्योंकि आज है भाई दूज, हम इस स्मृति से इस फेस्टिवल को मनाएंगे। चलिए आज बताएं बाबा ने क्या कहा। बाबा ने बोली। हाँ जी, अरुणा बोलिए बोलिए। ये टीके की बात हो रही थी तो एक बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन मुझे किसी ने दिया था। वो भी बहुत ज्ञानी थे, तो वो हिंदू के उससे उन्होंने दिया था कि जो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना है, और हमारी जो 5 उंगलियां हैं, इसीलिए मैंने वीडियो ऑन किया है ताकि आप सब देख सके। तो हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो उन 5 तत्वों को सिंबलाइज करती हैं। तो ये जो सबसे छोटी उंगली है ये पृथ्वी है। तभी जब पूजा या हवन करते हैं तो पंडित कहते हैं यहाँ पे जल डालिए, इधर इधर पृथ्वी पे जल डालिए। ये वाला जो सेकंड उंगली है ये जल है, और ये वाली जो उंगली है ये हवा है। तब जब भी उबासी आती है तो हम चुटकी बजाते हैं इससे। ये वाला जो है वो अग्नि है। गुस्सा आता है तो हमेशा इसी उंगली को पॉइंट करके कहते हैं कि तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। और ये वाला अंगूठा जो है ये आकाश है। तो जब हम लोग टीका लगाते हैं ना तो पहले इस उंगली को ऐसे माथे पे करते हैं, और फिर इस उंगली से अंगूठे वाली आकाश वाली उंगली से हम टीका लगाते हैं।
तो उसका ये मतलब होता है, फीलिंग होती है या ब्लेसिंग होती है कि तुम्हारा जीवन जल की तरह शांत हो और तुम्हारी जो सक्सेस है, विक्ट्री है, वो आकाश से भी ऊंची हो। तो इसलिए हम टीका लगाते हैं इस उंगली से, आकाश वाली उंगली से। तो ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने मुझे दिया था, विच आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद थैंक ऑल यू ऑफ यू। अरुणा, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। यस, वेरी नाइस। जी, चलिए तो अब बताएं और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने आज बोले कि बाबा मीठे बच्चे, बाबा के सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। इसलिए बाबा को हम क्या बोलते हैं, हरि। हरि माना हरने वाला। हरता। बाबा ही दुख हरता, सुख करता क्या है। हरता है? दुख को हरता है, और वो बाबा सुख करता है, दुख कभी भी नहीं देता। तो बाबा और क्या बोला, सब पर ब्लेसिंग करने वाला। ब्लेसिंग कौन सी है? कौन सी ब्लेसिंग करते हैं बाबा? खुशियों की ब्लेसिंग। खुशियों की ब्लेसिंग। यस। और बाबा ब्लेसिंग, खुशी ऐसा एंड प्रोडक्ट, जो उनकी ब्लेसिंग का एंड प्रोडक्ट होता है खुशी। बिल्कुल। बाबा कौन है? ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का अर्थ क्या है? हमेशा खुश रहना। ब्लिसफुल मीन्स वो आनंद स्वरूप है ना, वो आनंद का सागर है। तो जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम उसकी तरह आनंदमय हो जाते हैं, वही ब्लेसिंग है। और ये ब्लेसिंग कैसे प्राप्त होती है? खुशी की, सुख की, दुख हर लिए कैसे हो जाती है? योग से, जुड़ने से। जुड़ने से। और वो जुड़ते कैसे हैं? जुड़ने का तरीका कैसे पता चलता है? ध्यान और धारणा, आत्मिक स्थिति में रहना। पढ़ाई से ना। हम पहले समझते हैं, तो बाबा की ब्लेसिंग है क्या है? हमें पढ़ाना। बाबा ने आकर हमें पढ़ाया, हमें बनाया, तो हम बने, है ना। तो हमारे को उस आनंद का अनुभव होता है, जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख, जो हमें अब प्राप्त होता है। और जितना हम उस अति इंद्रिय सुख में रहते हैं, उतना हम आगे भविष्य में जाकर उतना सुख प्राप्त करते हैं। अति इंद्रिय सुख में कब रहेंगे? जब हम बाबा के टच में रहेंगे निरंतर। बिल्कुल, बिल्कुल राइट बोला, है ना। जब बाबा के साथ रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जब बाबा के साथ रहेंगे और अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करेंगे। और क्या होता है जब बाबा के साथ होते हैं? भरपूर हो जाते हैं बाबा के साथ। क्योंकि बाबा भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो जब इस स्थिति में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भरपूर होना शुरू हो जाते हैं। और विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश हो जाते हैं, हम भरपूर हो जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है? नेट रिजल्ट क्या होता है? विक्रम विनाश हो गए। विक्रम विनाश होना इक्वल्स टू दुख का विनाश होना, और हम सुख में आ गए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम उसके साथ का जितना अनुभव गहरा करते चले जाते हैं, दुनिया की बातें हमारे को छोटी लगती हैं, तुच्छ लगती हैं। सिपी ने लिखा है, फील फियरलेस एंड सिक्योर। यस, बाबा के साथ तो दुख खत्म हो गया। दुख खत्म हो गया तो आपको आनंद का अनुभव होना शुरू हो गया। ऐसे बाबा दुख को हरते हैं। बाबा ऐसे नहीं बैठकर आते हैं चलो सबका दुख हर लो। हमें सिखाते हैं, हर चीज बाबा सिखाते हैं कैसे करनी, ताकि हम सबको सुनाएं, सबको सिखाएं। और फिर जितना हम अपने आप को बनाते हैं, अभी जितना हम एफर्ट करते हैं और जितनी देर तक हम लगे रहते हैं, जितनी देर का तक वो अनुभव है, उतनी देर हम सतयुग में। 1 मिनट अब के समय का सतयुग का क्या है, ये तो पता है सबको।
सत्युग का एक पूरा वर्ष है ना, तो बस अपने वर्ष काउंट काउंट करने शुरू कर दो, कितनी देर तक हम उस आनंद में स्थिति में रहते हैं। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बारे में कहा है। क्या बोला बताओ? ज्ञान मार्ग में तो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, और भक्ति मार्ग में तो हम सिर्फ उनको फॉलो ही करते रह जाते हैं, फॉलोअर बनते हैं सिर्फ उनके। फॉलोअर बनना, वैसे फॉलोअर का क्या मतलब होता है? फॉलो करना उनकी बातों को, वट एवर दे आर सेइंग, वट एवर दे आर डूइंग, है ना, वो जैसे हैं हमें वैसे बनना है, हाँ, मतलब होता है। यस। पर जो फॉलोअर्स भी होते हैं वो पूरा फॉलो नहीं करते, है ना। सन्यासी लोग जो मंक्स हैं वो पूरे पवित्र रहते हैं, जो फॉलोअर्स हैं वो तो नहीं रहते। तो उनका जो भी है गुरु चेले का संबंध है, जैसे आज तो बोला कि फॉलोअर का संबंध है, पर बाबा कहते हैं फॉलो भी वो पूरा नहीं करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर लिया। और बाबा के जब बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं तो क्या होता है, हम क्या बनते हैं? बाबा के बच्चे। बच्चे का क्या मतलब होता है? बच्चे को फादर से वर्षा मिलता है, और बच्चा बाप की बातों को फॉलो भी करता है ना पूरी तरह से, उनके उस पे चलता भी है। चले या ना चले, और भी कुछ होता है। फिर भी उसको दीदी, उसको उसकी जायदाद का जो भी उसकी चीजें होती हैं वो उसका हकदार बनता है। उत्तराधिकारी बोलते हैं ना दीदी, अधिकारी बनता है, उसका राइट होता है बाप की हर चीज पर। और पेरेंट से क्या मिलता है बच्चे को? आप सोचो, एज अ पेरेंट जो भी पेरेंट्स के पास होता है वो सब कुछ मिलता है। गाइडेंस मिलती है, और पालना मिलती है, पालना मिलती है, वो पालना देते हैं, ब्रिंगिंग अप करते हैं। बाबा कैसे ब्रिंगिंग अप कर रहे हैं हमारी? मुरली सुना, मुरली से रोज उसका मनन करते हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं अधिकारी बच्चा। बच्चा क्या समझता है? मेरे पेरेंट्स हैं, उनको ये मेरे लिए करना चाहिए। वो अपने हक से बोलता है, आपने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, बोलता है ना बच्चा। वैसे ही हम भी बाबा के पास जाएं। मैं आपको एक बहुत किसी एक सिस्टर के साथ का अनुभव सुनाती हूँ। तो वो बार बार बीमार हो रहे थे, जो प्रोग्राम था उसमें जा नहीं पा रहे थे। तो वो जब अपनी बड़ी दीदी से बात करे, दीदी बोले ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो एक भट्टी में वो जाना चाहती थी। उसने बोला दीदी अभी फिर से तबीयत खराब है, इस बारी जो आपके ये सेंटेंस है ना ड्रामा कल्याणकारी, ये नहीं चलने वाला। तो दीदी बहुत हंसे। दीदी ने बोला बाबा कोई बोल दो ये बातें, और वो फिर उस भट्टी में गई। अधिकार से बोला ना कि अब ये वाला सेंटेंस नहीं चलेगा, ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे को मैं बीमार हो जा रही हूँ, कोई भी प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पा रही, मुझे तो करना है। तो बाबा ने उसको अटेंड पूरा करवाया। कहने का मतलब यह राइट, हम हक से बोलते हैं बाबा को, है ना जी। धीरेन भाई बताइए। धीरेन भाई आप हैं? आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहे हैं। ये कह रहा था कि जो आपके धर्म वाले हैं, कोई भगवान को गुरु कहते हैं, कोई मालिक कहते हैं ना, कोई प्रभु कहते हैं, लेकिन हम जो है भगवान को बाबा कहते हैं, मतलब हम उनका संतान है। तो संतान को अगर हम संतान के बीच में अंत है ना उसको तोड़ेंगे तो अनादिम तन आता है, सनातन। इसलिए हमारा जो हम संतान बनते हैं भगवान का, इसलिए हमारा सनातन। लास्ट का सेंटेंस नहीं समझ आया धीरेन भाई। दीदी जो कहते हैं ना आदि सनातन कहते हैं ना हमारा धर्म को, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं ना। तो सनातन आया कहाँ से? वो संतान से सनातन आया।
अच्छा, ओके। संतान को अगर तोड़ेंगे आप तो आप देखिए वहां पे सना और तन, अंत से जो नौन प मिलकर अंत होता है संतान। जी, थैंक यू। तो हम संतान। नाइस, नाइस एक्सप्लेनेशन। मैं आज का गीत लगा देती हूँ। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप पड़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम बाबा क्या कह रहे हैं? ये वो ही माता और पिता दोनों है। हाँ, दुनिया में फादर उनको सब कहते हैं, पर माता मेरे ख्याल सिर्फ हमारे भारत में ही कहते हैं। पर बच्चों की पालना के लिए माता और पिता दोनों की जरूरत है। तो बाबा उन दोनों का प्रेम पालना हमको प्रदान करते हैं इस समय। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आज सब बहुत साइलेंट है। शिवाय नमः। बाबा की महिमा काफी सारे नामों से आज करी है। परम पिता परमात्मा की शिवाय नमः, रुद्राय नमः, सोमनाथ नमः, शिवाय गॉड फादर, क्रिएचर।
बाबा को हम रुद्राय नमः नहीं कहते, हम शिवाय नमः कहते हैं, सोमनाथ नमः नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो तो जो नाम दिए गए हैं वो उनकी कार्य के मुताबिक दिए गए हैं। बिल्कुल, जो कुछ कार्य किए उनके कर्तव्य और गुण के हिसाब से दिए गए, वो कंप्लीट नहीं है। नहीं, आप सिर्फ सोमनाथ तो नहीं कह सकते, है ना, सिर्फ बद्रीनाथ नहीं कह सकते, है ना, सिर्फ बबुलनाथ नहीं कह सकते, कांटों को फूल बनाने वाला, हमें सोमरस पिलाने वाला। शिवाय नमः में सारे टाइटल्स जो बाबा के हैं वो उसमें संपूर्ण रीति से आते हैं, इसलिए शिव बोलते हैं। शिव का अर्थ क्या है? सदा कल्याणकारी। और शिव का अर्थ क्या है? बिंदु। बिंदु कैसा होता है? डॉट। उसका मीनिंग क्या है? डायमेंशनलेस, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, उससे इनफाइनाइट लाइंस लग सकती हैं। और बिंदु का अर्थ क्या है? सिंपल, इजी, नो कॉम्प्लिकेशन, नो मैनिपुलेशन, जस्ट अ डॉट। तो जो जैसे आपने बोला सदा बेहद का कल्याणकारी, कल्याणकारी भी अर्थ है, इसका मतलब है इनफाइनाइट, इसका मतलब है वो बेहद में सबके लिए करने वाला। और किसी भी डिजिट के आगे आप 0 लगा दो तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, मेरी सर्व शक्तियां गुण मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेहद का देने वाला, पद्मा पदम देने वाला। तो शिव के अगर अर्थ देखें तो अनेक है। आप कुछ कहना चाहते हो नीलम बहन? हाँ जी, वो बिंदु को आप कितना मर्जी विस्तार में ले जा सकते हैं और उसको स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं, और बीज रूप, सार भी और विस्तार भी, दोनों, है ना। और बिंदु, हाँ जी बोलो रेणु बहन, कुछ कहने लगे? बीज रूप भी कह सकते हैं। बीज रूप, बिल्कुल। बीज का भी डॉट जो है, बीज, बीज का मतलब क्या होता है? बीज जिसके अंदर सारा ज्ञान समाया होता है पूरे वृक्ष का, वो चैतन्य बीज है ना। और जितनी छोटी चीज उतनी पावरफुल होती है। एटॉमिक बॉम्ब कैसे बना? इसी थियरी पर बना। एक एटम को भी उन्होंने तोड़ा और फिर उसका एक बॉम्ब बनाया, और उसी एनर्जी से यूजफुल भी चीजें बनती हैं। फिर दुनिया वाले लोग तो क्योंकि कलयुग है कैसे भी कर लेते हैं उसको यूज। जी, अरुणा, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, a dot is also the beginning and the end. A beginning and the end. So he is the beginning and he is the end. उसी से सब आए हैं और वहीं पे समा जाना है। तो आप ये मनन चिंतन के लिए भी ले सकते हैं, शिव अर्थात, ठीक है। पूरा कभी नहीं होगा पर हम लिखें, ठीक है। जो बाबा कहते हैं ब्लिसफुल, नॉलेजफुल, मैं सागर हूं, मैं अनंत हूं। बाबा को सागर से क्यों कंपेयर करते हैं? उससे ज्यादा बड़ा हमारे को कुछ पता ही नहीं, इसलिए। जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? हाँ बोलो दिनेश भाई, इफ यू रिमेम्बर वन पॉइंट। जो मैंने कल एक वीडियो में मैंने सुना कि निराकार का एक और दूसरा अर्थ है। निराकार का अर्थ है जिससे सारे आकार निर्गत हुए, जिससे सारे आकार निवृत्त हुए। निर्गत हुए मतलब निकले है, वो निकले। और शिव क्या है? क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड ड्रामा, राइट। चलिए, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन निवासी।
इससे हमारे को क्या समझ आती है कि तीनों का क्रिएटर है ना। ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा का क्या कर्तव्य है? क्रिएटर। विष्णु का पालनहार, और शंकर का क्या है? डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है ना। तो बाबा इन तीनों की क्रिएशन कब करते हैं? संगम युग पर करते हैं ना, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है क्रिएट करना, फिर पालना करना, फिर डिस्ट्रॉय करना, किस इन तीन सूक्ष्म देवताओं के द्वारा करते हैं, है ना। और इसीलिए उनको क्या बोलते हैं हम? क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ दीज थ्री। फिर इन तीनों के द्वारा पूरे संगम युग का कर्तव्य वो पूरा करते हैं ना। और ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्रिएशन करते हैं, इससे हमें क्या समझ आता है? और हम किसको फॉलो कर रहे हैं इस लाइफ में? ब्रह्मा बाप को। तो ब्रह्मा बाप जो है क्रिएटर है, हम भी क्या क्रिएट करते हैं? हम मास्टर ब्रह्मा, तो हम क्या क्रिएट करते हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के यज्ञ में। और स्व परिवर्तन का रूट क्या है? कैसे होता है स्व परिवर्तन? आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति, अपने संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों की हम रचना करते हैं। मैं आत्मा, मैं कैसी आत्मा। फिर ब्रह्मा ही विष्णु बनता है ना, पता है हमको। तो सतयुग में आते हैं, नारायण के रूप में आते हैं, तो विष्णु जो है पालना करता है। तो विष्णु के समान उन श्रेष्ठ संकल्पों की हम पालना करते हैं। सुबह सुबह सोचा, स्वमान लिया, मैं ट्रस्टी आत्मा हूं, तेरा तेरा किया, मेरा कुछ नहीं। तो उसी संकल्प की पालना जब हम पूरा दिन करते हैं, उसी स्थिति में रहते हैं, श्रेष्ठ स्थिति बनाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? विष्णु। और हाँ जी, मास्टर विष्णु। हाँ, और जब हम मास्टर विष्णु, मास्टर ब्रह्मा बनते हैं, तो शंकर के समान सारे विकारों का नाश ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बाबा हमारे को भी क्रिएट करते हैं। कैसे? ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करके। त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे आज की मुरली के अकॉर्डिंग? त्रिकालदर्शी है आदि मध्य अंत को जानना, सृष्टि चक्र, सृष्टि चक्र को जानना। आज बाबा ने बाजोली की भी बात करी कि हम ये बाजोली खेलते हैं, पूरे साइकिल में आते हैं, है ना। हम तो पूरे साइकिल में आते हैं, दुनिया के लोग कोई आए या ना आए, हम तो आने वाले हैं, है ना। तो जो त्रिकालदर्शी बनना, त्रिकालदर्शी हम प्रैक्टिकल में कैसे बनते हैं? यदि हम पांचों सिर्फ रूप का जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकली हम पूरे कल्प का, पूरे युगों का हम पूरा अध्ययन करते हैं कि हम ये थे और ये बनने जा रहे हैं। तो उससे हमें क्या समझ आती है? के ड्रामे को समझना भी त्रिकालदर्शी बनना है। ड्रामे को समझना भी त्रिकालदर्शी बनना है। ओके, तो उससे मेरे को क्या फायदा, क्या है? हाउ डज इट हेल्प मी टू ट्रांसफॉर्म? कि हम ही देवता थे और हम ही बनने जा रहे हैं, तो हमें और पुरुषार्थ करना है और मेहनत करनी है ना। कंपैरिजन कर लेते हैं। और कलम, हाँ जी बोलो नीलम है। लक्ष्य मिलता है हमें, तो उमंग उत्साह से करते, उमंग उत्साह आता है। और जो हो रहा है पहले भी हुआ था और कल्याणकारी है। कल्याणकारी है, तो मेरी विजय निश्चित है। और जब मैं कलयुग में थी,
आज तो नहीं हूं। जब मैं कलयुग में थी मेरी वो हालत क्यों हुई? रीजन क्या था? बॉडी देही कॉन्शियस, अभिमानी, मैं देह अभिमान में आ गई। देह अभिमान में आ गई तो क्या विपरीत किया? हो गई। विकारों को यूज कर लिया, कर्मों की गति बनी। तो जो कर्म मैंने किए उसकी वजह से कलयुग की स्थिति बनी, राइट? तो जो मैंने तब किया, जो मैंने किया उसके कारण मेरी स्थिति बनती है। तो अब मैं क्या करूं जिससे मेरी स्थिति वो श्रेष्ठ वाली बने, जो आपने लक्ष्य की बात करी। तो जो कल किया उसके कारण आज है, जो आज करूंगी उसके कारण मेरा कल बनने वाला है। बताइए और क्या बोला आपने? तो ये है त्रिकालदर्शी बनना, त्रिकालदर्शी बनकर उसको यूज करना अपने जीवन में। और फिर ड्रामा कल्याणकारी, मुझे समझ आ रहा है कि नहीं ड्रामा कल्याणकारी? किसी को लगता है मेरे सामने इतने दुख क्यों आ गए? दुख आए तो रिजल्ट क्या हुआ? कुछ सिखाने के लिए आए। पर और दुख आए तो क्या हुआ? आप बाबा के बने ना जी। नहीं तो बाबा के कहाँ बन रहे थे? हम तो मस्त थे रावण की दुनिया में। दीदी कर्म भी चुकते होते हैं ना, जब दुख आता है तुम उनको खत्म करते हो। कर्म चुकते होते हैं अगर आप हाय हाय ना करो। जी। अगर आप उस दुख को बढ़ाओ, बोल बोल कर, कह कह कर, उसका वर्णन कर करके, दूसरों को उल्टा सीधा बोल करके, फिर तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर अगर मैं अपने आप को धैर्यता दूं कि ये आया है मेरे को पावरफुल बनाने के लिए, इट इज ओके। जो भी आत्मा उसमें कनेक्टेड है शुभ भावना देकर स्टॉप, बस। कई बार होता क्या है, हम अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं उस समय के लिए, ज्ञान की बातें सुनकर, किसी से बात करके, ज्ञानी आत्मा से बात करके। पर फिर क्या होता है, वो परिस्थिति थोड़ी से बड़े रूप में आती है, तब हम फिर हारते। हम कहते हैं अपने तो हमने तो पार कर लिया था, ये क्या हुआ? क्योंकि हम जब उस सिचुएशन में नहीं है और हम ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। पर हम उस सिचुएशन के बीच में रहकर अपने को स्टेबल बना रहे हैं, तो वो तो हमारे पास सामने पेपर आएगा ना। जब तक हम उस पेपर को पक्का नहीं कर लेंगे फिर वो आता रहेगा। तो अगर पेपर दोबारा आता है, हार नहीं मानेंगे। चलो और बताओ, और क्या बोला? ड्रामा का फिरना भी जरूरी है, बाबा ने कहा वो बहुत जरूरी है। बेहद बेहद वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र फिरता रहता है, एक जगह नहीं रुकता। अगर रुकेगा तो शायद मुझे लगता है वो थोड़ा बताओ कि ड्रामा चलना कितना जरूरी है। चक्र, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ कांस्टेंट चेंज। चेंज जरूरी क्यों है? आप हॉलिडे पे क्यों जाते हैं? पार्टियों में क्यों जाते हैं? क्यों हम चले जाते हैं जी चलो कॉफी पी आए, चलो ये कर लें? यू वांट अ चेंज, है ना? हम क्या कहते हैं, आई वांट अ ब्रेक, आई वांट अ ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल रट, है ना? जो चीज बार बार करते हैं तो वो बोरिंग लगती है ना। फिर जब कांस्टेंट चेंज होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। जी राइट। और ड्रामा चलता रहता है। बाबा बोलते हैं जो मिसल स्लोली, सारी जो चीजें आती हैं स्लोली चेंज होनी शुरू होती हैं। आपने नोटिस किया होगा सब कुछ आराम से चल रहा है, फिर सडनली कोई बात आ गई और उस चीज ने मुझे हिला दिया। जब उस चीज ने हिलाया, आपने उसका सामना किया, आप और पावरफुल बने। तो ड्रामा चलता है किस लिए? मुझे बनाने के लिए। हर आत्मा के लिए कल्याणकारी है, हर आत्मा को बना रहे हैं। जितनी उस आत्मा की लेवल है, जितना उस आत्मा की शक्ति है, उसके अकॉर्डिंग तो चलना भी जरूरी है। किसी जगह पे आज स्टिफ होके एक जगह बैठ जाओ तो वो क्या लगता है? वो अच्छा तो नहीं लगता ना।
That is not life. That is not life. And that doesn't bring any pleasure. जैसे मुझे याद है, हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, जैक डैंडी। हाँ, उसको दिखाया स्टोरी में कि उसको बहुत अच्छा लगता था प्लम केक, प्लम केक एंड शुगर कैंडी। तो वो कहते हैं, एक उसने विश मांगी कि मैं जिस भी खाने की चीज को हाथ लगाऊं वो प्लम केक और शुगर कैंडी बन जाए। तो उसको सिर्फ वही मिलता है। 1 दिन 2 दिन बहुत दुखी होता है, 2 दिन के बाद फिर वो दोबारा से विश मांगता है, उसको एक विश और मिलती है कि जो चीज जैसी है मुझे वैसी चाहिए। बिकॉज एवरीवन वांट्स अ चेंज। मुझे एक चीज अच्छी लगती है, सिर्फ वही मिलेगी, इवन देन आई विल नॉट बी हैप्पी। ठीक है, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? अभी वरदान ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है मुरली में हमने ले लिया। एक पॉइंट में लेना चाह रही थी, लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। ये वरदान दिया बाबा। और आज का स्लोगन क्या है? कोई पढ़ेगा? मम्मी शायद पढ़ने लगी। अनम्यूट करना पड़ेगा। बुद्धि में हर्ष में बाप और श्रीमत की स्मृति को तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बाबा ने क्या बोला? दिल से समर्पित है, तो मतलब बुद्धि में और श्रीमत चलती रहे। और बाबा ने यहाँ पे क्या बोला? लाडले बच्चे मेरी मत पर स्वर्गवासी। श्री मत पर चलेंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे। हम सब ने लक्ष्य रख लिया कि हमने स्वर्ग में जाना है, पर उसके लिए श्रीमत, विदाउट श्रीमत कुछ नहीं होगा। और श्रीमत पर चले, मन बुद्धि में बाबा ही चल रहा है, तो हम जब उसको ही समर्पण हो गए, तो जो जितने वो वरदान दे रहे हैं वो मेरे हैं ना, तो मैं वो हूं, है ना। और दुनिया में अगर कोई बोले वो स्वर्गवासी, क्या कहते हैं स्वर्गवासी? दे मीन यू लेफ्ट योर बॉडी। हमने कैसे बॉडी को लीव किया है? जीते जी बॉडी को लीव किया, समझा कि शरीर अलग और मैं अलग। इसका भी एक स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बाबा किसको बनाते हैं? माताओं को। इसलिए कहते हैं वंदे मातरम, है ना। कि माताओं की जय हो। माताओं को की वंदना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। आज की कलयुग की दुनिया में क्या कहते रहे? स्त्री नरक का द्वार है। तो बाबा उनको उठाता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री मेल बॉडी में जो है वो उस आत्मा से महान है, नहीं। एवरीबडी सेम। आत्मिक स्थिति से इक्वालिटी आती है। जी। वरदान पढ़ेंगे। आज बाबा ने फिर याद दिलाया कि टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, मरना तो सबको है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। कल हमने ये मेडिटेशन की थी ना जी। लास्ट मोमेंट जब पता ही नहीं कब आना है, तो ये हमको क्या करता है? ये ऐसे मेडिटेशन अगर आप बार बार करो ना, इट मेक्स यू एवर रेडी। फोन बज रहा है। वरदान पढ़ेंगे। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरापन कैसे आता है? When I think that this thing belongs to me, it's belongs to me. मेरे बच्चे, मेरा घर, ठीक है ना। तो उसमें बाबा ने बोला ट्रस्टी बनो। जब मेरा बोलो तो क्या, कौन है मेरा? बाबा। शुरू का गीत सुना था ना,
ओ बाबा हम तो हैं तेरे बस। तो जब हम बाबा को मेरा कहते हैं, बाबा को हमने आज जाना शिव बाबा। शिव का अर्थ है बिंदु, और बिंदु में क्या समाया हुआ है? सब कुछ, सब कुछ, सृष्टि का पूरा झाड़। एवरीथिंग। अगर वो मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा है ही। अदरवाइज लिमिटेड रूप में ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये छोटा सा घर मेरा, मतलब आप सोचो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है और हम इन छोटी छोटी चीजों में पड़े रहे। नॉट इम्पॉर्टेंट ना। जहां जब मेरा बाबा कहते याद आए तो बोलो मेरा बाबा, जब मैं याद आए तो मैं आत्मा। तो जब तेरा तेरा करते हैं तो वहां बाबा ने बोला तैरने लगते हैं। तेरा माना स्वमान में रहना, मेरा माना अभिमान में रहना। फिर हम जैसे कहते हैं ना, मेरा बच्चा ये, मेरे बच्चे ने ये कर दिया, उसने ऊपर नीचे कुछ कर दिया तो हम उदास हो गए। फिर हमारी स्थिति जो है यो वाली नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, वो सब फिनिश हो जाता है ना। चलिए योग करें। कोई और पॉइंट लेना है किसी ने तो ले सकते हैं, नहीं तो योग करते हैं। आज मनन चिंतन किस चीज का होगा? शिव क्या अर्थ क्या है? हम शिव बाबा को शिव ही क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं सोमनाथ, है ना? तो इसलिए शिव के अर्थ को लिखेंगे, और जो हम योग में करेंगे वो आप ट्रैफिक कंट्रोल पे कर सकते हैं, या योग आप ट्रैफिक कंट्रोल पे शिव के अर्थ में टिक जाओ। मैं बिंदु, वो बिंदु, उसकी सारी विशेषताएं जो हैं उनको याद करो। चलिए वही अभी करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। देखें अपने आप को, मैं आत्मा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्थित, पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को देखते चलें। फील करें, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, अपने सत्य मैं के स्वरूप में टिक जाए। मैं आत्मा, शिव बाबा की लाडली संतान, शिव बाबा की मत पर चलने वाली, दिल से समर्पित मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने बाबा शिव बाबा की याद में हूं। सोच रही हूं बाबा कैसा है, मेरा बाबा जिसने मुझे संगम युग पर अपनाया, अपना बनाया। जो इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है। शिव बाबा परम धाम का निवासी,
इस संगम युग पर आया। हम सब का श्रेष्ठ भाग्य बनाने। वो मेरा माता पिता दोनों है और इस सृष्टि का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर सुप्रीम है, परम है। स्वरूप मेरे समान है। ऐसे श्रेष्ठ अपने पिता के साथ मिलन मनाने मैं उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने बाबा के पास। दुख हरता, सुख करता, आनंद का सागर समा जाए बाबा की किरणों में, किरणों रूपी गोद में। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान।
यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव, यहाँ सत्य स्वमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी आसमान। यहाँ से नीचे उतरे, अपने शरीर में इस अनुभव को सारा दिन समाये रखें, बार बार शिव बाबा के साथ का अनुभव करें और आनंद की स्थिति को बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।